हेलो जी। आज हम एक कस्टमर की ड्रेस को तैयार करने जा रहे हैं। ये उसने सैंपल दिया है। इसमें देखिए यहाँ पर ब्लाउज की तरह जैसे हल्की सी चुन्नट है और ये पूरा इस तरह बेल्ट है इसमें बैक में भी कुछ ज्वाइंट सा, पर बैक का ज्वाइंट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैक की फिटिंग हम वैसे भी प्रॉपरली दे देंगे। मेनली चीज़ है जो ये फ्रंट वाली, यही बेल्ट है जो हमें लगानी है। और अगर हम पीछे बैक में जाएंगे, डिजाइन को करेंगे तो इस बेल्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उन्होंने तो पता नहीं कैसे कपड़ा सा इस तरह तिरछा करके ऐसे डाल रखा है। ये देखिए इस तरह, जो एक तरह के डिजाइन में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ये बेल्ट इतनी सी है। अगर मुझे इस बेल्ट को ही रेगुलरली डिजाइन में डालना है तो मैं इतनी ही बेल्ट पीछे को लेके जाऊंगी ताकि वो पूरी आगे पीछे से एक बेल्ट की लुक देगी। तो चलिए इस ड्रेस की कटिंग और स्टिच, सबसे पहले चलते हैं हम इस ड्रेस की नाप की तरफ। ये पीछे से बैक है, बंद गला है, यानी कि तीरे के अकॉर्डिंग कटेगी। देखिए रेडीमेड लोग जो बनाते हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है उनमें, मतलब तीरा जैसे डबल एक्सल के हिसाब से देते हैं। तो इन्होंने तीरा जो दे रखा है वो 16 दे रखा है, पर मेरी जो कस्टमर है उनका तीरा 15 है, तो मैं 15 के हिसाब से ही चलूंगी। तीरा हो गया 15। उसके बाद सेकंड आता है लंबाई, कि ये कितनी लंबाई की बनेगी। इसकी लंबाई 50 है, तो मैं 50 की लेंथ की बनाने वाली हूँ। अब जो हमें ये है, जो हमारी ये है, ये नीचे से अम्ब्रेला है और ऊपर से चोली। चोली दे रखी है इन्होंने 16 के, 16.5 के, पर मैं इसको 15.5 तक ही रखूंगी क्योंकि यहाँ बेल्ट की लुक जब ही अच्छी लगेगी जब वो प्रॉपरली इस जगह पे सेट होएगी। तो मैं इसको 15.5 रख रही हूँ। चोली 15.5। बाजू अम्ब्रेला है, हम किसी भी स्टाइल में बना सकते हैं। इन्होंने 10.5 की बाजू दी है जो उसकी यहाँ कोनियों तक आती है। ठीक है। गला थोड़ा सा ज्यादा ही डीप है, मैंने ट्राई करके देखा था। हम इसको अपनी अकॉर्डिंग लेंगे। इन्होंने 10.5 गला दे रखा है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ तक जा रहा था, पर मैं इसका गला 8 से ज्यादा नहीं लूंगी। पीछे का गला, ऐसी चीजों में पीछे की जो चीजें होती है वो बंद ही होती है, तो मैं पीछे का 4 इंच का लूंगी। हालांकि इन्होंने बिल्कुल ही स्ट्रेट जैसे बिल्कुल ही बंद दे रखा है, 1 इंच की ही गहराई दे रखी है, पर मैं इसमें 4 इंच की डालने वाली हूँ। ये जो बादियां हैं ये बच्चों जैसी लुक दे रही हैं। देखती हूँ लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, इसका मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ और बाकी जो डिजाइन होगा वो सेम टू सेम होगा। चलिए अब चलते हैं इनकी कटिंग की तरफ, क्योंकि फिटिंग तो मैं अपनी कस्टमर की अकॉर्डिंग जो उनका नाप है उसी के हिसाब से चलूंगी। उसके जो सूट है, जो फिटेड सूट है, उनसे 1-1 इंच को खुली रखने वाली हूँ बस। ये रेडीमेड के नाप ऐसे नहीं होते हैं जो, हाँ ये मतलब कई नापों के बीच के नाप होते हैं जो मोटे पतले इंसान को आ जाते हैं, किसी को हल्के से टाइट, किसी को थोड़े से लूज, और रेडीमेड स्टाइल है। सबसे पहले इस डिजाइन को समझते हैं। कोई भी डिजाइन हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें उसे समझना होता है कि वो किस तरह बना हुआ है। देखिए ये चीज ऐसे
ऐसे जुड़ी हुई है और यहाँ पे हल्की हल्की चुनटे हैं, यानी कि हमें जो आगे वाला पीस है वो हम 2-2.5 इंच चौड़ा कटिंग करेंगे। उसके बाद ये बेल्ट अलग से लगाएंगे और ये डबल बेल्ट लगेगी नीचे से और ऊपर से इस तरह। ये गुम करके कपड़ा लगने वाला है, जैसे हमारे ब्लाउज होते हैं जो ब्लाउजों में लगता है, सेम उसी तरह से। चलिए कटिंग करते हैं इसके ऊपर की चोली की और अम्ब्रेला। चलिए अब हम इसके टॉप की तरफ, ये बड़े अर्ज का कपड़ा है और ऐसे कैसे जब मैंने इसको फोल्ड मारा तो ये 3-4 इंच लंबा है, तो हमारी जो बेल्ट को डबल करने वाली चीजें हैं वो यहीं पे सोल्व हो जाएगी। अब चलिए हमने इसको टॉप को जैसे चाहिए वैसे डबल करके यहाँ पे बिछा लिया है। तीरा हमने 7.5 लेना है, तो हमने 7.5 पे निशान लगा लिया। इसी तरह यहाँ पे जो इंडो वेस्टर्न इस तरह रेडीमेड स्टाइल की जो ड्रेसेज होती है उनमें जो मोटा होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और जो ये ड्रेस है जो नाप के लिए आई है इसका तो और भी ज्यादा लंबा है। तो मैं इसका 9 इंच का मोटा लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको ऐसे का ऐसा सैंपल देना है, बस उसमें थोड़ा सा अपनी कटिंग को शामिल कर देना है। तो इस तरह हमने इसको अंदर की तरफ 1.25 इंच शेप दे दी है, इसी तरह ऊपर से 1.25 इंच नीचे की तरफ ऊपर का पोर्शन हो गया हमारा। अब हमें 15.5 चोली थी तो 16.5 पे निशान लगा लूंगी मैं। ये होगी हमारी 16.5 चोली। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं प्लेट जरूर डालूंगी, जो मोटे की प्लेट होती है तो ये 9.5 रह जाएगी। इसी तरह नीचे भी 10 पे निशान लगा के मैं इस चीज को सेट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा चाहिए है, तो मैं यहाँ से और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा वो ऐसे कैसे रख रही हूँ। देखिए ये हमारे रफ नाप चल रहा है, मेरे को कागज पे काटने की आदत नहीं है, मैं सीधा कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं जो अब चलिए हम इस पे निशान लगाते हैं। ये हमने 3 इंच का वी, यहाँ पे 8 की उससे वी की शेप दे दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें अपना सबसे पहले सेंटर पॉइंट, हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ पे है 11 इंच, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से 3 इंच 3.5 यहाँ पे, ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है। जो हमें इसकी बेल्ट की शेप देनी है वो देखिए कैसे देनी है। हम सेंटर पॉइंट से 2 इंच नीचे, क्योंकि हमें ये इस तरह की शेप देनी है ऐसे करके। ये देखिए इस तरह की, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ पे रखा है इसको हम यहाँ पे चुन्नट में सेट कर देंगे। इस चीज को कटिंग कर देते हैं। अभी मैं आपको कटिंग करूंगी जब आपको, क्योंकि लाइट कपड़ा है वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं अभी कटिंग करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने गले को हटा दिया है जितना मेरे को चाहिए है। ये मैंने बेल्ट को नीचे से हटा दिया है जितना मेरे को चाहिए है। अब मेरे को जो डॉट्स पॉइंट है यहाँ पे इस तरह इसको
चुन्नट देके ये चीजें सेट कर लेनी है, ताकि ये 2 इंच का जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था वो यहाँ पे ये चुनटों में आ जाएगा। और ऊपर का मोटा अलग कर दिया है इस तरह। ये मैंने डबल कटिंग किया है ताकि मेरे को इनर ना लगाना पड़े, और मैं इसको जहां मेरे को गुम चाहिए वहां मैं इसको आराम से गुम करके चीजें आसानी से सोल्व कर लूं। क्योंकि नीचे बेल्ट है, बेल्ट भी मेरे को गुम करके लगानी है, तो इस तरह मैं इन चीजों को सेट कर दूंगी। जो मेरे को लंबाई है, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट है, 1 इंच कपड़ा यहाँ खत्म होएगा, नीचे होएगा आधा इंच ऊपर होएगा, यानी कि मेरा 2 इंच का कपड़ा इस मेरे डिजाइन में खत्म होने वाला है। तो उस हिसाब से 15.5 + 2 17.5 के हिसाब से मैं इस चोली की लेंथ को रखूंगी। उसके बाद मैं इसको सेट कर दूंगी। हमारे यहाँ फ्रंट की चोली सेट हो चुकी है और बैक बिल्कुल ही सिंपल कटिंग होने वाली है, जैसे कि हम लोग टॉप में करते हैं। ये हमारी 17.5 पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे आराम से इसको कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी चोली की कटिंग है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी चीजें समझनी होती है और ये बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये कपड़ा काफी है, ये आराम से अम्ब्रेला में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो ये ज्वाइंट है इससे ऐसे मैंने 6 इंच का एक सर्कल लगा लिया है, इस तरह करके यहाँ पे, और इस तरह घुमा दिया है। क्योंकि कमर मेरे को 9 इंच की चाहिए है, और ये अब जो मेरा सर्कल बनने वाला है, ये देखिए ये 10 इंच का हो रहा है, तो यानी कि मेरी जो कस्टमर को ये परफेक्ट जाएगा। अगर आप थोड़ी हैवी है तो आप इसकी 6 की जगह 8 ले लीजिएगा। जब आप 8 इंच में इस तरह सर्कल घुमाएंगी तो ये कमर चौड़ी हो जाएगी। अब हमें 35 की लेंथ का चाहिए, तो मैं यहाँ रख के इस सर्कल पे नीचे को 35 की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको निशान लगा लूंगी। इंची टेप को यहाँ रख के 35 जहाँ भी है मेरे, वहां पे मैं निशान लगाती हुई चली जाऊंगी। और साथ में मैं कटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि काउंटर मेरा बहुत छोटा है, मेरे को कपड़ा बार बार उठा के सेट करना पड़ेगा। ऐसे करके इस तरह मैं अपनी साइड इसको, हम इसको नीचे जमीन में भी कटिंग कर सकते हैं, पर मैंने कैमरा यहाँ सेट कर रखा है तो मैं बार बार इसको नहीं हिलाना चाहती, इसलिए मैं काउंटर पे ही इसको कटिंग करके दिखा रही हूँ। इस तरह हमने इसको फोल्ड मारते जाएंगे और इसको यहाँ से 35 की लेंथ में मैं घुमाती जाऊंगी इस चीज को। यहाँ रखा और अपने 35 पे हमने निशान लगा लिया। इस तरह अम्ब्रेला बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कलियों वालों में तो कलियां जोड़नी होती हैं, उसके बाद नीचे की शेप देनी होती है। ये तो बिल्कुल ही आसान होती है, आपको इसको बस कुछ नहीं करना, निशान लगाना है और कटिंग करते हुए इस चीज को सेट कर लेना है। अब मैंने एक गोल सर्कल में कटिंग कर लिया है। अब जो मेरे को दूसरी एक चीज करनी है, वो क्या करनी है देखिए, ताकि अम्ब्रेला का जो फ्रिल है वो प्रॉपरली एक जैसा आए। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं इस वाले हिस्से को, परले ज्वाइंट को मैं इस ज्वाइंट के साथ मिला के इस तरह ऐसे इस तरह मिला दूंगी ऊपर से और नीचे से, ताकि वो इक्वल आए। अब इसको एक पलटी और मार दूंगी
इस तरह, ऐसे ये कीप की तरह हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर से इस तरह इक्वल कर लिया और नीचे से देखिए, जब हम इसको ऐसे करते हैं तो नीचे यहाँ से हल्का फुल्का चीजें ऊपर नीचे जाती हैं। तो मैं इसको पूरे को बिल्कुल इक्वल कर लूंगी। ऐसे अब ये हमारा बिल्कुल इक्वल। ये अब हम बैक पीस कटिंग कर लेते हैं। हमें 15.5 करना है तो हम 16.5 के हिसाब से इसको ले लेंगे। ऊपर से वही तीरा 7.5 इस तरह और मोटा 9 इंच ऐसे। उसी तरह हम इसको ऊपर से गिरा लेंगे, क्योंकि बैक में पीछे फ्रंट की कटिंग नहीं होती और सामने सामने होती है। और अब इसको हम 10, हमने उसको 10 के हिसाब से कटिंग किया था, तो हम 10 के हिसाब से इसको ले लेंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाला पीस हमें सिलाई के साथ पहले सेट करना है और उसके बाद फिर हम सेकंड इस पीस के लिए चलेंगे। तो हमने इसको कटिंग करके रख दिया है। ये हमारा बैक पीस है। अब हम चलते हैं अम्ब्रेला बाजुओं की तरफ। जो हमारे पास कपड़ा बचा है इस तरह का, ये इससे अम्ब्रेला बाजुएं बड़ी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि ये कपड़ा अम्ब्रेला स्कर्ट के नीचे की साइड से बचा हुआ है और ये उरेमा ही है। इस तरह ऐसे करके, अगर हमें ज्यादा लेनी है तो ऐसे के ऐसे मैं गोलाई घुमा दूंगी तो ये फुल्ली अम्ब्रेला बन जाएगी। देखिए इस तरह ये आपकी बिल्कुल फुल्ली अम्ब्रेला बाजू बनने वाली है, क्योंकि ये कपड़ा भी अम्ब्रेला ही था। ऐसे अम्ब्रेला बाजू में कुछ ज्यादा जोड़ की जरूरत नहीं होती है, बस आप शेप सी चाहिए है, शेप सी करके उस चीज को आराम से सेट कर दीजिएगा। ये हमारी अम्ब्रेला बाजुएं हो गई। हम चाहें तो डबल फ्रिल भी कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से हम एक छोटी बाजू कटिंग करेंगे और यहाँ तक रख देंगे इसको। आगे हम पिको भी कर सकते हैं और सिलाई भी मार सकते हैं। वो कोई भी अम्ब्रेला ड्रेस बनानी बिल्कुल चुटकी का काम होता है। उसमें कुछ नहीं करना, हमें कलियां नहीं जोड़नी, हमें कुछ नहीं करना, केवल चोली तैयार करनी है और नीचे वाले हिस्से को उसमें सेट कर देना है। अब ये नीचे वाले हिस्से को रख देती हूँ मैं एक साइड। अब उठाते हैं हम अपना जो ये अस्ती पस्ती पिंजर है, इसको सेट करते हैं। ये हमने आगे वाले पीस को डबल कटिंग किया है, ताकि इसका 2 फायदे हैं। एक तो देखो कपड़ा पतला है तो पतले वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरे मेरे को गले में सफाई आएगी। सबसे पहले हम इस गले वाले हिस्से को ऐसे के ऐसे सिलाई लगा के और इस पीस की पलटी लगा लेते हैं। ये हमने इस पीस को गले को कच्चा कर लिया है, कच्चा पलटी मार के और इसको सेट कर लिया। अब हमें उस ड्रेस में जो है चेस्ट पॉइंट के पास उन्होंने 3-4 छोटी छोटी प्लेटें डाल रखी हैं, तो इसके लिए हम इस ड्रेस का चेस्ट पॉइंट जो है वहां निशान लगा लेते हैं और छोटी छोटी उसी तरह से प्लेटें जो है वो डाल देते हैं। इसका जो चेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, इस जगह पे।
यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, इस जगह पे कट लगा लिया है मैंने, और इससे इस साइड यहाँ तक हल्की हल्की, बिल्कुल ही मामूली मामूली 2-3 छुटकी छुटकी सी प्लेटें डाल देती हूँ। और जो चेस्ट पॉइंट है उससे ऊपर यहाँ पे मैं जो फ्रंट वाली प्लेट है उसको सेट कर रही हूँ इस तरह। देखिए इस पीस में बिल्कुल मैंने छोटी छोटी चुनट डाल दी है प्लेट के बाद। इसी तरह जो ये नीचे वाला पीस है, जो पैच मेरे को सेट करना है, उसमें मैंने प्लेट के निशान पे हल्की सी कट लगा लिया है। इस कट से इस साइड मेरे को चुन्नट डालनी है, बाहर की साइड। अब मैं इसको इसके साथ सेट कर देती हूँ इस तरह करके, ऐसे। मैं इस पीस में कोई फ्यूज व्यूज का काम नहीं कर रही हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये जो पीस है बीच का, ये गले वाला, इसको ऐसे रखा, नीचे वाले पीस को नीचे की साइड से सीधा करके ऊपर की साइड उल्टा करके ऐसे रखा, इस तरह। प्रेस लगी हुई थी तो मुझे सेंटर पता है, ऐसे। और मैंने अब जो ऊपर वाला पीस है, ये वाला, ये, इसको इस तरह रखा कि ये ऊपर की साइड उल्टा हो और अंदर की साइड सीधा हो, ऐसे। तो इस तरह मैंने ये तीनों पीसों को एक साथ यहाँ पे रख लिया है। देखिए बीच में वो, और ऊपर नीचे मैंने इस तरह इस वाले पीस को रख लिया। अब मैं इसको डायरेक्ट सीधी ही सिलाई लगा लूंगी। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनका सेंटर जो है वो ओके होना चाहिए, बस। अब हमें क्या करना है, जो हमने कट लगाया था सेंटर पॉइंट का, वो कट हमारे तीनों पीसों के इक्वल आनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी ये एक बार सेट होने के बाद मैंने क्या कहा, और जो चुनते हैं वो उसके बाद। चुनटे ज्यादा नहीं थी, 1-2 ही छोटी छोटी गैदर सी प्लेट डाली हुई थी उसमें, उसी तरह हमने इसमें कर दिया है। देखिए ये जो कट था और जो ये बीच वाला कट था और इनर वाला, वो सारे इक्वल आ गए हैं। उसके बाद ये हल्की सी चुनटे हैं। अब हमें इस तरह इसको इस तरह सेट कर देना है। ये देखिए, अब हम इस चीज को प्रेस से सेट कर लेंगे। ये हमारा सेम डिजाइन हो चुका है, क्योंकि ये हमने हाफ में किया था और अब हाफ गला के साथ हम इसी तरह इसको ऐसे के ऐसे ही सेट करके, जिस तरह हमने वो पीस अंदर किया था इसी तरह इस पीस को भी अंदर कर देंगे, ऐसे। तो इस तरह हमारा ये पीस आगे पीछे से बिल्कुल हमने ये नीचे की जो बॉटम थी इसमें इस तरह पिको कर लिया है, बाजू और बॉटम में। अब देखिए जो हमारा पीस है ये इस तरह, इसका सेंटर
ऐसे आप हल्का सा कट लगा लीजिए और इस वाले पीस का सेंटर ऐसे इनको उठा के और हमें ये पूरी इस तरह सिलाई मार लेनी है। आप सेंटर से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ताकि सेंटर इधर उधर ना होए। इस तरह दोनों पल्लों को आगे पीछे से ज्वाइंट कर लीजिए। ये हमने दोनों पीसों के चोली को नीचे वाले कपड़े से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं। फिटिंग में केवल इतना ही मेन बात होती है कि इस नीचे वाले इसका ये पीस कमर का और इस कमर का ये दोनों बिल्कुल इक्वल ही आने चाहिए। आप यहाँ कोई पिन विन भी लगा के सेट कर सकते हैं ताकि सिलाई में ये ऊपर नीचे ना हो। बस केवल यही बात है जो आपको ध्यान देने की होती है। फ्रंट का गला तो हमने कच्चे करने के साथ ही बना लिया था। अब बैक का गला, जो रेडीमेड इस तरह की चीजें होती हैं उसमें बैक में गला ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो हम 3 की चौड़ाई का 4 इंच के हिसाब से छोटा सा गला कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये पीस तीरे के हिसाब से भी था, इसलिए हमें छोटा ही गला बनाना है। अब इस पे हम फालस लगा के शेप देके और आगे वाले गले के साथ इसको ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं।